नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। बैर उपखंड की ग्राम पंचायत चकदसौनी के गांव नगला पचौरा में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल रहे एवं मुख्य वक्ता के तौर पर अखिल राजस्थान जाटा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष नत्थी सिंह जयसौरा रहे एवं अध्यक्षता पूर्व कृषि उपज मंडी चेयरमैन एवं प्रदेश मंत्री भाजपा महेंद्र सिंह जाटव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर की गई। मिलन समारोह जाटा समाज की ओर से हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि पीसी बैरवाल जो कि हाल में संभागीय आयुक्त भरतपुर हैं और अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें सभी जाटो समाज के प्रबुद्ध लोग विधानसभा से लेकर के जिले तक आए थे और सभी ने बहुत ही यहाँ पर आकर के दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को एक दूसरे को बधाई दी, शुभकामना दी। और मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि सभी का इसी तरीके से प्यार स्नेह आपस में बना रहे और सभी धर्मों के साथ, सभी समाजों के साथ मिलकर चलें। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। विशिष्ट अतिथियों में रंजीत सिंह प्रांतीय महासचिव अखिल राजस्थान जाटा महासभा, अंजू जाटव, हरिराम मौर्य पूर्व जिला अध्यक्ष जाटा महासभा भरतपुर, भगवान सिंह प्रांतीय सचिव जाटा महासभा, सुनील कुमार पूर्व नगर पालिका चेयरमैन बैर एवं रामदास रिटायर्ड थानेदार सहित समाज के विभिन्न कर्मचारी रहे। समारोह में सभी अतिथियों का माला शाफा एवं साल उड़ाकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि बैरवाल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को समूल नष्ट कर शिक्षा पर बल दिया और समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा पैदा कर संगठित रहने की अपील की। अखिल राजस्थान जाटा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष नत्थी सिंह जयसौरा ने राजस्थान के अंदर कमजोर वर्गों पर हो रहे उत्पीड़न एवं भेदभाव की गहरी चिंता व्यक्त की एवं समारोह के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जाटव द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह में दूर दराज से पधारे जाटव समाज के जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों को माला शापा पहनाकर सभी का सम्मान किया एवं प्रेम भाईचारा के साथ रहने की अपील कर सभी का आभार प्रकट किया। पत्रकार श्याम सुंदर वर्मा ने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के योगदान एवं संदेश व शिक्षाओं को ग्रहण करने की अपील की। मंच संचालन का कार्य वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर बर्मन एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र सिंह जयंत ने किया। मिलन समारोह जो चल रहा है जो चकदसौनी ग्राम पंचायत की वेर पंचायत समिति में, तो आप इस तरीके के आयोजनों में जैसे आपने भाग लिया तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जनता को? दीपावली स्नेह मिलन पे जाटो समाज के भाइयों ने चकदसौनी में कार्यक्रम रखा है, जिसमें जाटो समाज के अध्यक्ष हमारे रिटायर्ड उनके पदाधिकारी जाटो साहब आए थे और खास तौर से भाई महेंद्र जी जाटव और यहाँ के गांव के सभी भाई और जिले के बहुत सारे भाई आए। ये बात सही है कि समाज में एक भाईचारा होना चाहिए, लेकिन खास तौर से अगर मैं जाटव समाज की बात कहूँ, जो एक दलित समाज कहूँ या अनुसूचित जाति का एक वर्ग कहूँ, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूर्ण लाभ हमें मिले। कानून की जितनी भी प्रावधान है, अगर हमारे सामने या हमारे साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी होती है तो कानून में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो त्वरित गति से हो और इसके लिए सभी भाई बहन एकजुट मिल के रहें तो ये पता लग सकता है कि किस भाई बहन के साथ क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, क्या नाइंसाफ़ी है। तो इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हम एक साथ मिलते हुए समग्र रूप से सारे समाज में हम भाईचारा फैलाएं, प्रेम फैलाएं, एक दूसरे से मिल के रहें। लेकिन हमारी जो खास तौर से दलित समाज की आपने अखबारों में भी पढ़ते हैं, बातचीत में भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया भी पढ़ते हैं, कुछ अपनी ज़मीन से संबंधित कुछ बालिकाओं को लेकर समस्याएं हैं, कुछ रास्ता रोकने की समस्याएं हैं,
जहाँ त्वरित न्याय की हमें ज़रूरत है, उस ज़रूरत पे हम एक दूसरे की मदद करें, उचित बात सही जगह पे फैलाएं और उसका निराकरण हो। ये मैं इस अवसर पे पुनः एक बार ये मैं दोहराना चाहता हूँ। और इस अवसर पे सभी भाई बहनों ने एक दूसरे का सम्मान भी किया है, मुझे भी सम्मान दिया है, उसके लिए इनका मैं हृदय से आभारी हूँ। और इस तरह का वार्तालाप, उस तरह की बातचीत, इस तरह का कार्यक्रम आज की ज़रूरत है वो आगे होता रहे, यही अवसर पे मैं कहना चाहूँगा। पुनः एक बार सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद कमिश्नर साहब, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे कंटक हैं जो थोड़ा अच्छे आदमी को निकलने के लिए बाधित करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है, समाज का नेता सबसे बड़ा नेता होता है, एमएलए एमपी से भी बड़ा नेता होता है, क्योंकि एमएलए एक विशेष क्षेत्र का होता है और नत्थी सिंह अखिल राजस्थान जाट महासभा का अध्यक्ष है। मैं पूरे राजस्थान के जाटवों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं ये भी कह देता हूं कि मैं राजनीति नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि जहां मेरे आदमियों का अगर जहां शोषण होता है और आप लोग अगर उनका काम नहीं करेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। मैंने एक प्रधान को उससे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, एक प्रधान को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया बैरवा समाज की। आप बताइए कितने अफसोस की बात है। हमारे साथ में कितनी जातियां होती हैं, कितना सहन कर रहे हैं हम लोग, तो उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। और दूसरा प्रधान दूसरे लोगों का आवे तो उसके लिए तो आप पैर बिछा के तैयार रहते हैं, तो हमारे आदमी हो जाते हैं उनके लिए कुर्सी ही नहीं मिले। उसका मामला चल रहा है और जिन्होंने जिस अधिकारी ने किया उसको अवश्य दंड मिलेगा। वो हमारी जाट महासभा उनके साथ खड़ी है और लड़ रही है आखिर। तो हम आप लोगों के साथ में हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। और मुझे नेतापंथी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए था कि लोगों को एक बार दिखाना चाहता था कि मैं प्रधान बनने के बाद मैं दिखाना चाहता, प्रधान बड़ा होता है कि एमएलए बड़ा होता है, कुछ नहीं। लोग यो कहते हैं कि आदमी का व्यक्तित्व बड़ा होता है, कि व्यक्तित्व कैसा आदमी का, ऐसा आदमी होना चाहिए। आपने देखा होगा इस बयाना में कुछ मेरी उम्र के भी लोग हैं। यहाँ क्या है, जो एक आदमी हुआ करता था जो मर्द था और जो सबको पता था, शायद आप लोगों को ध्यान है, वह बयाना का नत्था सिंह हुआ करता था। तब आपकी इज्जत होगी। आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय एसपी साहब ने बताया कि हम अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आपके सामने यहाँ ओपन करने की कोई बात नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आपको सब पता है कौन व्यक्ति कैसा है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे बीच हमारे बाबा साहब के जो आदर्श थे उन पर चल के ही हम हमारे समाज का विकास कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर हम अपने समाज की जो भी कुरीतियां हैं या जो भी समस्याएं, उनके समाधान के लिए हम सब बैठ करके यहाँ बात विचार विमर्श कर सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों की पढ़ाई पर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। भरतपुर संभाग में जो 6 एमएलए, 2 एमपी रिजर्वेशन तबके से आते हैं, वो एक वर्ग की जनसंख्या के आधार पर उनको ये रिजर्वेशन मिला हुआ है और वो वर्ग है जाट वर्ग। आपको गर्व होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो 2 एमपी और 5 एमएलए रिजर्व हैं, तो एक समाज की जनसंख्या पर आधारित है, वो है मेघवाल। पूरे राजस्थान में रिजर्वेशन के 4 एमपी हैं। अब बात और वक्त पहचानने की जो बात आती है, उसको मैं अपील करूंगा मेरे सरदारों से, मेरे जवान भाइयों से, कि इस रिजर्वेशन में से हम कितना ले पाते हैं, हमें क्या मिल रहा है। कुछ कस्बे ऐसे हैं
जो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्यों को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए बयाना को ले लीजिए, जो नक्काशी का काम जाटवों के घर में मिलता है, महाराजाओं के महलों में नहीं मिलता। हम लोग उस नक्काशी को करने वाले थे। हम लोग बांध, सड़क सबका निर्माण करने वाले थे, लेकिन सबसे पीछे कैसे रह गए। बाबा साहब ने मुख्य रूप से 3 और विस्तार रूप से 7 बातें हमें बताई थी। हम उनमें से किन किन बातों को अपना पाए, ये हमें मनन करने की जरूरत है। मैंने लिखी थी 4 लाइनें बाबा साहब के ऊपर, उनमें बताने की थोड़ी सी। सुरक्षा सहज स्वभाव सिखाया, अपमानित जीने से मरना श्रेय कर यह बतलाया, और जो सदियों से सो गए थे उनको आन जगाया। ईश्वर अनुकंपा ना करता कोई अभियान नहीं होता, चाहे जो होता भारत में, पर दलितों का उद्धार नहीं होता। अगर बाबा साहब नहीं होते, ये भारत महान नहीं होता, चाहे जो होता भारत में, पर हम दलितों का उद्धार नहीं होता। दोस्तों, बॉम्बे में बोलते हुए हम दलितों के सामने कही थी, और जिनमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। बाबा साहब ने कहा था, जब विद्या बुद्धि विवेक न हो तो जागृत ज्ञान नहीं होता, और जब तक ज्ञान रहे अनजाना तब तक मान नहीं होता। कर्ता क्रिया ना कर पाए कर्म प्रधान नहीं होता, और गुणता का गुण ना हो दोस्तों गौरव ज्ञान नहीं होता। हर गरीब परिवार की लड़की को कुछ ना कुछ राज्य सरकार से आर्थिक संबल मिलता है। रजिस्ट्रेशन सम्मेलन के जरिए हो जाता है। हम दहेज से और दूसरी बातों से बच जाते हैं, इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। हमारी जमीनें जनरल वाले दूसरों के नाम करा के खरीद लेते हैं। जमीनें तो जा रही हैं, रह तो नहीं रही हैं। ये जरूर है कि उनकी जो दर है, उनकी जो बिकने की दर है, जाट की जमीन बिकती है 8,000 में और जाटव की बिकती है 3.5 लाख। घाटे में हम रहे ना भाई। सरकार ने, बाबू जगजीवन राम जी ने इसलिए रोका था कि जाटव की जमीन, बैरवा की जमीन, मेघवाल की जमीन, जटिया की जमीन उसके पास रह जाए, लेकिन रही तो नहीं और दर कम मिली। शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे रह गए और संगठन के क्षेत्र में हम पीछे रह गए। सामाजिक चेतना के बीच में हम थोड़े बहुत पीछे। भाई नत्थी सिंह जी ने बताया, और मैं तो भाई नत्थी सिंह जी के प्रयास से 2 लाइनें कहूंगा इनके लिए। हर मुसीबत से 2 हाथ तुमने किए, आंधियों में जला दिए बुझते दिए।